सबसे बड़ा हमला तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर किया गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि उनकी एयरफोर्स ने बेहद सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर पूर्वी तेहरान में एक बड़ा हमला किया है। बड़े आर्मी कंपाउंड को निशाना बनाया है। ये कंपाउंड ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का था। इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस आर्मी कंपाउंड में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ साथ दूसरी ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स भी थे। इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, आंतरिक सुरक्षा बल और ईरान की साइबर वॉर यूनिट पर भी हमला करने का दावा किया है। इस हमले के बाद तेहरान में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई, कुछ जगहों पर आग लग गई। इजराइल के मुताबिक उसने ईरान पर अपने हमलों के दौरान लगभग 300 डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफडी डेफरन ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूर्वी तेहरान में एक रेवोल्यूशनरी गार्ड कंपाउंड को अपना निशाना बनाया, वहां पर हमला किया। साथ ही ईरानी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर भी साइट्स पर कई जगह हमला करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का हेडक्वार्टर, जिसे निशाना बनाकर पिन पॉइंटेड तरीके से उसके कंपाउंड के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला किया गया। हमले के बाद देखिए आसमान में चमकीली रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। रात के वक्त ये हमला किया गया। पिन पॉइंटेड तरीके से ये स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, ऐसा इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। और लगातार हमले के छठे दिन दोनों ही तरफ से मिसाइल्स और रॉकेट दागने का दौर जारी है। ड्रोन से लगातार ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या दफ्तर हैं या वो होटल जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी रुके हुए हैं, ना सिर्फ उनके पास जानकारी है बल्कि वहां पर पिन पॉइंटेड स्ट्राइक और पिन पॉइंटेड हमला भी हो रहा है। इसके अलावा बीते कल 10 ईरानी जासूसों को पकड़ने की बात इजराइल की तरफ से की गई थी। तो यानी कि इंफॉर्मेशन दोनों ही देशों के पास पुख्ता है, बराबर है, और उसी सटीक जानकारी के आधार पर इजराइल ईरान और अमेरिका ईरान, साथ ही ईरान इजराइल और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट्स और हाई एसेट पॉइंट्स पर हमले कर रहा है। यूएस इजराइल की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। ईरान के एयरपोर्ट और बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। आज़ादी स्क्वायर तक को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास, तबरीज और काजविन पर हमला हुआ है। ये अलग अलग शहर हैं ईरान के जहां पर हमला हुआ है। आज़ादी स्क्वायर की बात की जाए तो इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है और जो भी वहां पर प्रदर्शन होते हैं या बड़े कार्यक्रम होते हैं ईरान में, वो आज़ादी स्क्वायर पर ही होते हैं। और यहीं पर हमला एक मैसेज है, एक पोस्चरिंग है। इसके अलावा जो बंदर अब्बास एयरपोर्ट है, इसकी बात करें तो ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कब्जे में था और यहीं से ये जो ईरानी गार्ड्स कॉर्प्स की टीम है ये रेगुलेट कर रही थी, उसको निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करने की एक कोशिश है, ताकि कोई फ्लाइट यहाँ से उड़ ना सके, ताकि कोई हमले यहाँ से हो ना सके। और जिस तरह से इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो बताया जा रहा था कि ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कब्जे में था, वहीं से ये लोग कंट्रोल करके स्ट्राइक्स कर रहे थे, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो कुवैत, कतर, यूएई में ही क्यों ना हो। लेकिन अब इसी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही है। हमले में 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने कुवैत और उत्तरी इराक पर हमला किया है। तो लगातार ये जो हमले हो रहे हैं इस महायुद्ध में, जिस तरह से दोनों ही देशों पर एक दूसरे के हमले जारी हैं, साथ ही मिडिल ईस्ट के खाड़ी के जो अन्य देश हैं जिसमें कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, यहाँ पर भी हमलों का दौर जारी है। और इन हमलों में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो वो आम जनता को हो रहा है। हमले में 6000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी है। कुवैत और उत्तरी इराक में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं।
एक और बड़ी खबर, दुबई पर ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन नजर आया। दुबई में कई जगह पर जंगी सायरन बजे, तो दुबई में भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन नजर आया और ड्रोन नजर आते ही दुबई के जो लोग हैं उनको अलर्ट करने के लिए एहतियातन जो जंगी सायरन हैं वो बजने लगे, ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकें, हाइड आउट में छिप सकें और इन अटैक से बच सकें। क्योंकि लगातार दुबई, आबू धाबी, इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के कई इलाकों में ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। हालांकि भारत में सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि किसी तरह के प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है। खाड़ी देशों में हम वहां की जनता पर और वहां के देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिका के इंटरेस्ट की हैं, उनके दफ्तर हैं या वो होटल जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी रुके हुए हैं। आम जनता को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं है और वही दिख भी रहा है। चाहे बहरीन के अमेरिका के CIA के दफ्तर में हमला हो या अमेरिकी कॉन्सुलेट में हमला हो, हर उस जगह को, हर उस एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है, जिसका संबंध अमेरिका से है। और उसी कड़ी में दुबई में जो जंगी सायरन है वो बजे, क्योंकि दुबई के आसमान में ईरान का ड्रोन नजर आया और ड्रोन के नजर आने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। और जाहिर सी बात है ये सायरन उस दहशत को और बढ़ाते हैं। और अब लोग इन जंगी सायरनों का मतलब है कि आप सुरक्षित जगहों पर छिप जाइए, हाइड आउट्स में चले जाइए, बाहर ना निकलिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। इजराइल US के हमलों के बाद ये धमाके हुए हैं। तो लगातार इजराइल और US ईरान पर कई शहरों में हमले कर रहा है और उन्हीं के हमले एक बार फिर से ईरान में हुए हैं, जिसके बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। धमाकों की ये तस्वीरें, ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं। US इजराइल की तरफ से ईरान में मिसाइलें दागी गई, रॉकेट्स दागे गए, ड्रोन अटैक्स किए गए और इन हमलों में देखिए किस तरह से जो टारगेट जिन पर ये हमले किए गए वो बुरी तरह से तबाह हो गए। आपको आसमान में काला धुआं और आग की चिंगारी और धमाकों की आवाज़ और धमाकों की रोशनी सुनाई और दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये वो हमले हैं जो US और इजराइल की तरफ से संयुक्त ईरान पर किए गए हैं और वहाँ युद्ध का छठा दिन है। लगातार हमलों का दौर जारी है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। IRGC के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें गुप्त सूचना के आधार पर पिन पॉइंट तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में IRGC के हेडक्वार्टर पर आधी रात को ये हमला किया गया और हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि जानकारी ये भी है कि यहाँ पर ईरान की जो सेना है उनका दफ्तर भी है और कई दूसरी सैन्य संगठनों का दफ्तर है, जिसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला कर ये कार्रवाई की गई। तो पिछले 6 दिनों में जंग ने बड़ा आकार ले लिया है, बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबा दिया, तो वहीं इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। लेबनान के कई शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच टर्की ने ईरान की 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा करते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि टर्की की तरफ से मध्यस्थता को लेकर, ओमान की तरफ से भी मध्यस्थता को लेकर कदम उठाए गए हैं। हालांकि खाड़ी देश तो ये चाहेंगे ही कि ये युद्ध रुके और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच मध्यस्थता हो, ताकि जो कैजुअल्टी है वो बाकी देशों में नजर ना आए। हालांकि अभी इस तरह के संकेत मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को सुनकर, देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बैलिस्टिक साइट पर बड़ा हमला किया है। ये साइट ईरान के यजद में है। यहीं से ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग रहा था। यजद से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें आप देख सकते हैं कि
आग का गोला उठता हुआ दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि यही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल साइट है और ईरान ने यहाँ भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है जिस पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने ईरान की मिसाइलों की ये इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो क्रूज मिसाइलें हैं, उनका बड़ी मात्रा में जखीरा रखा गया है और इसी जगह को, इसी क्रूशियल पॉइंट को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है, लगातार चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, वो ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, खासकर वो जगह हैं जहाँ पर उसने अपनी मॉडर्न मिसाइलों को रखा हुआ है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए, उनको तबाह किया जाए। और इसी कोशिश में कल अमेरिका की तरफ से भी उन सुरंगों को निशाना बनाया गया जिन सुरंगों के नीचे ईरान ने अपनी मिसाइलों के जखीरे को रखा हुआ है और B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल, आप ये समझिए कि इस युद्ध में हाईली सेंसिटिव बॉम्ब्स का इस्तेमाल अब अमेरिका कर रहा है। इजराइल ने बाकायदा मैप जारी करके बताया कि उसने ईरान में किन किन साइट्स पर हमला किया है। ये मैप आप देख रहे हैं। ये मैप में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो लाल घेरे में हैं और ये घेरा बताता है कि ये वो जगहें हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं, जहां पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स का ईरान का जखीरा है और इन पॉइंट्स पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। अगर आप इस जगह की टोपोग्राफी को समझने की कोशिश करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। 70% से ज्यादा जो ईरान का इलाका है वो पहाड़ी है और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे सुरंग बनाकर ईरान ने मिसाइलों के जखीरे को रखा हुआ है और अमेरिका के लिए यही डिफिकल्टी है, यही मुश्किलात हैं कि वो इन सुरंगों को तबाह करना चाहता है, लेकिन इन सुरंगों को तबाह करने के लिए हाईली सेंसिटिव बॉम्ब्स लगेंगे जो जमीन से कई फीट नीचे इन सुरंगों को तबाह करने में सक्षम हो पाएंगे और ये कामयाबी अमेरिका को मिलती हुई हालांकि दिख नहीं रही थी, लेकिन जो इजराइल की तरफ से दावा किया गया है उस दावे में इन साइट्स पर हमला हुआ है। ये वही साइट्स, वही सुरंग जहां ईरान ने अपनी सेंसिटिव मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है जो पहाड़ी में सुरंग के नीचे हैं और उनको निशाना बनाकर इन साइट्स को तबाह करने की बात इजराइल कह रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, ये मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। मिस इंफॉर्मेशन के जरिए साइकोलॉजिकल बढ़त पाने की कोशिश हर राष्ट्र यहां पर करेगा और उसी के तहत इस तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं।